Hello everyone. Welcome to our YouTube channel. My View My channel, in association of Teaching Point. Like, subscribe, comment. Visit our website www.teachingpoint.org.in. देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलकुलेट द मास परसेंट ऑफ द डिफरेंट एलिमेंट प्रेजेंट इन द सोडियम सल्फेट। सोडियम सल्फेट का फॉर्मूला है Na2SO4। तो देखिए सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ सोडियम सल्फेट दैट इज Na2SO4। हम इसका मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे। देखो सोडियम का एटॉमिक मास होता है 23, दो सोडियम एटम प्रेजेंट है, तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे कितने से, 2 से। फिर क्या होगा, सल्फर एटॉमिक मास कितना है 32, ऑक्सीजन 16, कितने ऑक्सीजन एटम है 14, ठीक है ना। तो नेट वैल्यू क्या आएगी, 23 इंटू 2 46, 32, 16 फोर जा 64। जब हम इनको ऐड करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी, दैट इज 142U, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले मास परसेंट ऑफ सोडियम निकालेंगे। उसके लिए फॉर्मूला होगा मास ऑफ दैट एलिमेंट इन द कंपाउंड डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ द कंपाउंड इनटू 100। तो जो नेट वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, 46 डिवाइडेड बाय 142 इंटू 100, ठीक है ना। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमने क्या किया, सीधा 46 को ले लिया, सीधा 4600, इसको करा रहे हैं 142 से। तो 142 को अगर हम करें 3 से, तो देखो 142 इंटू 3 कितनी वैल्यू आएगी, 3 2 सा 6, 3 4 सा 12, यहाँ पे 1 आ गया, 3 1 सा 3 और 1 4, तो वैल्यू आ रही है 426। तो ये 3 पे गया, कितनी बचेगा बेटा यहाँ पे 4, यहाँ पे बचेगा 3, यहाँ पे आएगा 0। फिर देखो 2 से हम इसको करेंगे मल्टीप्लाई, 142 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 142 इंटू 2, क्या वैल्यू आएगी, 2 2 ज़ा 4, 8 2 दैट इज 284। हमने लिखा 284, कितनी वैल्यू बची भाई यहाँ पे बची 6, यहाँ पे कितनी बची 5, फिर हमने लिखा 0, ठीक है ना। तो अगेन हम इसको किससे करेंगे, देखो 426 3 पे आया था, डेसिमल लगा के हम 3 लगा दें, 426 कितनी वैल्यू आएगी, यहाँ पे आएगी 4, यहाँ पे बचेगी 3 और यहाँ पे बचेगी 1, तो 134। तो हमने यहाँ पे आंसर निकाला 1 डिजिट तक, दैट इज 32.3%। अब अगला जो पार्ट रहेगा उसमें क्या करेंगे हम, दैट इज मास परसेंटेज ऑफ सल्फर निकालेंगे। फॉर्मूला सेम रहेगा, दैट इज मास ऑफ द दैट एलिमेंट इन द कंपाउंड एंड मोलर मास ऑफ द कंपाउंड इनटू 100। तो यहाँ पे अगेन हम वैल्यू लिखेंगे किसकी, सल्फर की, जो 32 थी। तो 32 डिवाइडेड बाय मोलर मास कितना था 142 इंटू 100। अगेन हमने भी इसको क्या किया, सेम किया, 32 को सीधा मान लिया 3200, और इसको डिवाइड कर दिया किससे, 142 से। तो अब देखो जब 320 रहेगा तो सबसे पहले देखो यहाँ पे हमने 2 यूज किया था ना, तो यहाँ पर भी 2 यूज कर लेते हैं। 2 पे वैल्यू आ रही थी 284, 142 को जब आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगी 284। तो यहाँ पे रिमेनिंग वैल्यू क्या रहेगी, 10 में से 4 गया 6, 11 में से 8 गया तो 3 0। देखो यहाँ पे 340 वैल्यू थी तो 2 ही यूज किया था, तो अगेन हमने 2 यूज किया, तो वैल्यू आएगी 284। कितनी वैल्यू आ गई, यहाँ पे बचा 6, यहाँ पे बचा 7, यहाँ पे हमने क्या यूज किया 0 और डेसिमल लगा दिया यहाँ पे, ठीक है। अब हमने क्या किया, इसको 142 को 5 से मल्टीप्लाई करके देखा, 5 2 ज़ा 10, 5 4 ज़ा 20, 20 और 1 21, 2 हो गया, यहाँ पे वैल्यू होगी 710, 710। तो यहाँ पे बचा 50 और हमारा आंसर कितना आ गया, दैट इज 22.5%, ये वैल्यू आ गई। अब हम क्या कर रहे हैं, नेक्स्ट थर्ड वाला पार्ट निकाल रहे हैं, दैट इज ऑक्सीजन एटम। तो फॉर्मूला देखो सेम रहेगा, यहाँ पे सेम फॉर्मूले में हमने क्या ऑब्जर्व करा, दैट इज मास ऑफ द एलिमेंट इन द कंपाउंड। हमने देखा क्या वैल्यू आई है, देखो यहाँ पे मास ऑफ द एलिमेंट कितना है 64,
64 हमने यूज किया अपॉन मोलर मास ऑफ सोडियम सल्फेट इंटू 100। देखो क्या वैल्यू आएगी। 64 को हमने सीधा क्या ले लिया, 64 100 मान लिया, डिवाइड कर रहे हैं कितने से, दैट इज 142 से। देखो 5 में 72 आई थी, तो हम सीधा क्या करें, 142 को 4 से मल्टीप्लाई कर दें, तो 4 2 जा 8, 4 4 जा 16, 1 4 1 जा 4 और 5, तो वैल्यू आई 568। यहाँ पे बचा 2, यहाँ पे बचा 7, 72, जीरो लगा दिया, तो पहला वैल्यू था 4, दूसरी क्या आएगी 2, 5 पे जाएगी, दैट इज 5, तो कितना आया 710, कितना बचा देख लीजिए कितनी वैल्यू आई, दैट इज 10 बची। अब 10 के लिए हम क्या कर रहे हैं, पहले जीरो लगा रहे हैं और फिर क्या आएगा, जीरो होते के साथ यहाँ पे आ जाएगा आपके पास वैल्यू अप्रोक्सीमेटली, कैलकुलेट करेंगे 10 100 के बाद हो गया 1000, तो यहाँ पे वैल्यू आएगी हमारी, कैलकुलेट कर लेते हैं, 6 पे कर लें, 142 इंटू 6, 6 2 ज़ा 12, 6 4 ज़ा 24, 5 2, 852 आ जाएगा, नहीं 7 पे भी करके देख लेते हैं, 142 इंटू 7, 7 2 ज़ा 14, 1 7 4 ज़ा 28, 9 7 और 2 9, 994 आ रहा है, तो यार ये 0.07, तो दैट इज अप्रोक्सीमेटली वैल्यू हमने ले लिया यहाँ पे 45.1 ले ली। क्लियर है, तो ये हमारा परसेंटेज कंपोजिशन रहेगा भाई, ठीक है ना। तो आई होप ये बात सभी को समझ में आई हो, ये क्वेश्चन सभी को समझ में आया हो। थैंक यू।